हेलो एवरीवन, शिव्या कृष्णा टैरो कार्ड रीडिंग में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए 22 अप्रैल 2022 से लेके 1 मई 2022 की रीडिंग्स लेके आई हूँ। ये जनरल रीडिंग्स हैं जो यूनिवर्स के मैसेज और उनकी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपसे फिर से कह दूं, जो भी साइन आप फॉलो करते हैं, मून साइन, सन साइन, आप उसी को फॉलो करिए और उसके हिसाब से ही अपनी रीडिंग्स देखिए। और जो मैसेज आपको रेजोनेट करे उसको आप लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.shivyakrishnataro.com, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जनरल रीडिंग्स हैं जो मैंने हर जोडियक के लिए, हर सन साइन या मून साइन के लिए निकाली है। यूनिवर्स के मैसेज के क्या मैसेजेस हैं और वो टैरो से उसकी एनर्जी को हमने समझने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। पहली राशि मेष, जिसके लिए हम रीडिंग्स देखने जा रहे हैं। मेष राशि के लिए, जो कि मैंने साइड में लिख रखा है एरीज, और इसके लिए जो हमें यूनिवर्स का मेकिंग माई मैजिक का कार्ड मिला है वो है एलिमेंट्स का कार्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे। और एलिमेंट्स का कार्ड क्या कहता है और उसका क्या मीनिंग टैरो कार्ड से निकल रहा है। जो 3 कार्ड्स आपके सामने हैं, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं। एरीज, आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से एलिमेंट का कार्ड, जो ये बताता है कि जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, जब ये सारे एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो पावर जनरेट करते हैं, राइट। एक पावरफुल एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट कर रही है, एक स्पिरिचुअल और फिजिकल और इमोशनल लेवल पे। कहने का मतलब ये है, आपको अपने एलिमेंट्स को जानने की जरूरत है। आपके अंदर उपस्थित जो चारों एलिमेंट हैं उनको आपको समझने की जरूरत है। और ये राइट टाइम है कि इस हफ्ते आप अपने उन एलिमेंट्स का यूज करें सही तरीके से। अपने फायर एलिमेंट का, अपने एयर एलिमेंट का, अपने अर्थ एलिमेंट का, अपने वाटर एलिमेंट का, मतलब अपने पैशन का, अपने कम्युनिकेशंस का, अपनी ग्राउंडिंग का, योजनाओं का, और अपने इमोशंस का एक सही कॉम्बिनेशन आपको बनाने की जरूरत है इस हफ्ते, जिसकी वजह से आपको बहुत पावर मिलेगी। और आपको अगर कुछ परेशानियां हैं या कुछ ऑब्जेक्शंस आपके अराउंड हैं, उनको आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट हो पाएंगी। ठीक है। और इससे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ होगा, फिजिकल ग्रोथ होगा और इमोशनल ग्रोथ होगा। इस एलिमेंट के जो कार्ड आया है आपका, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने 3 कार्ड टैरो से निकाले, और उसके लिए आया 9 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, मतलब फायर एनर्जी है, बहुत ज्यादा पैशन मुझे नजर आ रहा है, आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, या आप कुछ काम करने स्टार्ट करने से पहले अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस हफ्ते आपको इस तरीके के कार्ड हैं। 9 ऑफ कप्स इज अबाउट लाइक मैग्निफिकेंट एनर्जी, और इस तरीके की एनर्जी जो आपकी सारी पावर से मिलकर के बनी है। अगर आपने अपने सही शक्ति को, सारी शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर दिया और उसका सही इस्तेमाल किया, तो आप वो इनिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड इज अबाउट बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ओके। तो आप वो इनिशिएट कर पाएंगे जो आपका इनर पैशन है, आप उस पर वर्क कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। और मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए विश कम ट्रू भी हो रही है इस हफ्ते, किसी की कोई विश पूरी होने वाली है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं, या बहुत लोग आपके ओपिनियंस को, अपनी अपनी ओपिनियंस देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप अपने एक रास्ते पे चल रहे हो। आप उस रास्ते पे किसी को नहीं आने देना चाहते। यू जस्ट वांट टू मूव इन दैट पाथ। ठीक है। तो उसमें हो सकता है आप किसी टारगेट की तरफ हो, आप कुछ सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है, या आपने कोई डिसीजन लिया हो, और आप उसके लिए एक रणनीति अपने दिमाग में बना रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने सारे साइड का यूज करके एक क्रिएट कर सकूं इस चीज को अपने अंदर, और मैं वो पावर जनरेट कर सकूं जिसके आधार पे मैं अपने उस काम को प्रोसीड कर सकूं, आगे बढ़ा सकूं। तो लोग जो तुम्हारे अराउंड हैं वो ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको एलिमेंट का कार्ड यहाँ पे जो मिला है वो ये कह रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, कि आपको अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक वो ऑरा बनाने की जरूरत है, जिससे लोग जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। आपको अपनी साधना में लीन होना है,
आपको अभी सिर्फ अपने पे सेल्फ फोकस होना है, क्योंकि यही चीज आपको आगे जाके एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको रास्ता दिखाने वाली, आपकी इंद्रियां खड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप देख पाओगे कि आपका अपनी थर्ड आई से देख सकते हो कि अब आपके लिए क्या जरूरी है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या आपने कोई फैसला लिया हो कुछ करने का, ये पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है किसी बच्चों के लिए, तो आप बेशक उसमें आगे बढ़िए और आप जरूर कर सकते हैं। आपने नींव डालनी है, बस अपने अंदर उसको बढ़ाना है, उस पैशन को इंक्रीज करना है। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके अंदर वो सारा स्टेमिना है, वो अबंडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स से, क्योंकि एलिमेंट का कार्ड भी है। आपको यूनिवर्स से वो एलिमेंट मिल रहा है, वो सब कुछ मिल रहा है। आपकी विश फुलफिल जरूर होगी अगर आप अपने आप को सेवन ऑफ वॉन्ड में, जो लड़की की स्टेट है, आप देख सकते हो एकदम मेडिटेटिव स्टेट है, वो सिर्फ केंद्रित हो, फोकस्ड है एक जगह पे, आंख बंद है उसकी। तो आपको इसी तरीके से वर्क ऑन करना पड़ेगा अपने मिशन के लिए। एरीज, आपकी रीडिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, और इसके अलावा मैं ये देख सकती हूँ एरीज की आपकी चाहत बहुत ज्यादा है। आप बहुत शांत बैठे हो, ठीक है ना। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत शांत बैठे हो आप, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ करना है आपको। और मैं गारंटी कह सकती हूँ, अगर इस शांति का आपने सही इस्तेमाल कर लिया, तो ये सारे जितने 9 ऑफ कप्स दिख रहे हैं ना, ये सब आपके होंगे, और इनफैक्ट होते नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए मुझे, ठीक है। एंड बेशक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जॉब भी हाथ में आने की चांसेस हैं। अगर आप कहीं अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका होना है। और बहुत ही फोकस्ड इंसान मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी। आपको इसी चीज की जरूरत है, और आप खुद ही फायर एलिमेंट हैं, और आपको वॉन्ट्स के कार्ड भी मिले हैं जो कि फायर एलिमेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। सो कीप इट अप। इस हफ्ते आप इस एडवाइसेस का यूज करिए, और देखिए कि किस तरफ आपको, किस दिशा में आपको जाना है, ठीक है। और प्रोटेक्टिव शील्ड से मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपको अपने आप को इमोशनली भी आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, ठीक है। पहले के समय में हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि कोई आपको इमोशनली फूल भी नहीं बना सकता। आप एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन पे चलेंगे। आप कमिटमेंट करने और उस पे वर्क करने वालों में से हैं। आपने जो डिसाइड करते हैं आप वो करके रहते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो आपको अपनी एनर्जी को पहचानने की जरूरत है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस हफ्ते अपने आप को बेटर समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू एरीज।